वैदिक काल के, ठीक है, वैदिक काल के जितने भी टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सारे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे एग्जाम में काम आने वाले इस वीडियो में आपके क्वेश्चन शामिल हैं, सो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी श्रेष्ठ वंश को, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। साथ में याद रखिएगा कि आर्य जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ कुलीन होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में सबसे पुराना वेद कौन सा है। देखिए इसका यार राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऋग्वेद। देखिए चारों वेद में सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख हुआ, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन है वर्ण क्या, यानी जात आधारित क्वेश्चन। यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी ऋग्वेद, राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का यहां पे ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में है, तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, स्रोतों का संकलन। एक बात क्लियर है कि ऋग्वेद में स्रोतों का संकलन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, यजुर्वेद राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पे ऑप्शन ए सही है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है। यहां पे क्वेश्चन में बात हो रही है यज्ञ के बारे में। चलिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन बताना है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी दर्शन पर। देखिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उपनिषद पुस्तकों को वेदांत भी कहते हैं, तो क्वेश्चन ए भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहां पे ऑप्शन डी सही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पे ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है, कठोपनिषद में। ध्यान दीजिएगा, कठोपनिषद यानी कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये भी क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आप जवाब देना कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहां पे ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे। देखिए यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कैकेयी के। एक बात यहां पे क्लियर है कि विदेह के राजा जो जनक, पांचला के राजा एवं कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है काशी के राजा, तो आपका जवाब होगा अजातशत्रु प्रमुख था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा जो लिखी गई है वो नदी कौन सी है। देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी सिंधु नदी आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का यहां पे ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक साहित्य नदी कुंभा का स्थान कहां पर है। देखिए 4 स्टेट है, तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी अफगानिस्तान। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, ठीक है। फिगर आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। देखिए यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बाहु यानी बाह में पहनते थे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये निष्क का फिगर है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी
देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, गला का। ये देखिए यहाँ पे निस्क का फिगर है जो इस तरह से रहता था और ये गले में पहनते थे ऋग्वैदिक काल के लोग, ठीक है, जिसे निस्क कहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में निशाका किससे जाने जाते थे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी स्वर्ण आभूषण से, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आएगा निशाका को तो आपका आंसर होना चाहिए स्वर्ण आभूषण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन था ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आर्यों को आदि देश के लिए बोला, हालांकि वहां पे बर्फ जमा रहती थी, तो ये कथन जहां तक है सही नहीं है, ठीक है। बट यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण। देखिए शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने डिकोड किया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी ऋग्वेद। देखिए गोष्ठ अथवा वह स्थान यानी जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है, ठीक है, उसे गोत्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कैसा था? तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मूर्ति पूजा और यज्ञ। देखिए वैदिक काल में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, ये पूर्व वैदिक काल में पूजा का प्रचलन शुरू हुआ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछता है तो नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? देखिए यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी शिकार, राइट ऑप्शन होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? देखिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, परंपरागत राजतंत्र, यानी जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है वैदिक काल, ठीक है, वैदिक era वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, यो शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया था? तो यहां पे नाम सुना होगा ऑप्शन ए यानी जौ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहां पे ऑप्शन ए सही है। देखिए ये थे क्वेश्चन आपके वैदिक काल से, वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉप 20 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा किसी को आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जी हाँ, बताइएगा वीडियो कैसे लगी, सारे इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षा के लिए, ओके। थैंक यू।